नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। आज हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में पुलिस आवासीय परिसर में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पुलिस आवासीय परिसर है, लेकिन यहाँ आने के पीछे की एक बड़ी वजह है। दरअसल इसी पुलिस आवासीय परिसर में रहने वाले एक कांस्टेबल ने सफलता की वो कहानी लिखी है जिसके बारे में अक्सर लोग सुना करते हैं, जिसके बारे में लोग सपने देखा करते हैं। गिरिराज परिहार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साइबर सेल में कांस्टेबल हैं, लेकिन इन्होंने एमपीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब ये शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई गिरिराज जी। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, मन में अचानक से क्या आया? आप कांस्टेबल यानी गृह विभाग और अब आप शिक्षा विभाग में आ गए, बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो कब आपके मन में ये आया कि जो पद पे आप अभी हैं वो आपको लगा था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, मुझे तो और आगे जाना है? सर, मैंने अपनी स्कूलिंग के टाइम पे ही सिविल सर्विस का सोचा था और इसमें मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद से लगभग 2019 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा। हाँ, और मेरा लक्ष्य जो था वो सिविल सर्विस में जाने का ही रहा है और इसके लिए मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से प्रयासरत भी था। तो क्या मजबूरी रही थी कि आपको फिर कांस्टेबल बनना पड़ा था? सर, इसके पीछे एक ग्रामीण परिवेश की और एक सामान्य परिवार की जो पृष्ठभूमि रहती है, एक वो वजह भी थी कि मेरे परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था वो इतना मजबूत नहीं था और जिस कारण मुझे बहुत जल्दी एक 19-20 साल की उम्र में ही मैंने पहले जेल प्रहरी ज्वाइन किया था। उसके बाद ये दूसरी मेरी जॉब थी और इसको जॉब करके मुझे जब एक आर्थिक आधार प्राप्त हो गया तो उसके बाद मैंने फिर सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की थी। हमें बताया गया कि बड़ी चुनौतियां रहीं आपके जीवन में और इसीलिए आपने शुरुआत में पहले जेल प्रहरी और कांस्टेबल की नौकरी की और इसी दौरान आपने अपने परिवार को संभाला भी। आपकी कई सारी बहनें हैं, जरा उस बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आप? सर, मेरे परिवार में मेरी 5 बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ। तो और मेरे पिताजी एक छोटे कृषक रहे हैं गांव में। सीतापुर मेरे गांव का नाम है, दतिया ज़िले में आता है। तो मेरे पिताजी वहाँ खेती कृषि करते थे, परिवार को चलाते थे, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। लेकिन चूंकि एक एज के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक सपोर्ट करना, आर्थिक आधार पर सपोर्ट करना है। मेरी बहनें थी, उनकी शादी वगैरह में भी मुझे हेल्प करनी थी। तो मैंने फिर 12th के बाद ही एग्ज़ाम दिया और मैं लगातार कई एग्ज़ामों में सफल भी हुआ। अंततः मैंने साइबर में कांस्टेबल का पद ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के साथ साथ मैंने अपनी दोनों भूमिकाएँ निभाई। मैंने अपने परिवार को भी सपोर्ट किया और मैंने अपनी तैयारी भी जारी रखी। आपकी सारी बहनों की शादी भी आपने कांस्टेबल रहते हुए करवाई? सर, मैंने 2 बहनों की शादी करी है। मेरे पिताजी ने मेरी पहले बड़ी बहनें हैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ तो उनकी शादी पिताजी ने करी थी। अच्छा, किस तरीके की तैयारियां करनी होती है, अगर आप बताना चाहें उन लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किस चीज़ का ध्यान उन्हें सबसे ज़्यादा रखना चाहिए? सर, मेरा जो मंत्र है उसमें सिर्फ एक ही है कि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। यदि आप निरंतरता रखते हैं सिविल सर्विस में तो अंततः आप जरूर सफल होंगे। हालांकि मुझे लगता है सफल होने के बाद लोग सोचते हैं कि कहना आसान होता है, लेकिन यदि अपन करते हैं तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है। क्योंकि ये मेरा सर तीसरा प्रयास था। 2020 और 21 में भी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद सर मैंने अपनी रणनीति परिवर्तित की और सततता, निरंतरता और उसमें जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा के रखा। अपने सीनियर्स, मेरे जो सर हैं विकास सर, उनसे मार्गदर्शन लिया। मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया और अपनी रणनीति परिवर्तन करते हुए मैं निरंतर आगे बढ़ा। अंततः सर मुझे सफलता मिली। एक सवाल जो बार बार मेरे मन में उठ रहा है कि आप नौकरी में तो थे ही, आप तैयारी भी कर रहे थे, तो दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया आपने? मतलब कितनी घंटे नौकरी कर पाते थे और कितने घंटे फिर पढ़ाई कर पाते थे? सर, मेरी जो ड्यूटी टाइम है वो 10 से 6 रहता है। तो ऑफिस जाने से पहले का जो मुझे समय मिलता था उसमें से मैं कम से कम 2 घंटे निकालता था। तो सुबह 2 घंटे पढ़ाई करता था। मुझे दिन में लंच के टाइम में जितना भी आधा 1 घंटा जितना समय मिलता था उसमें भी मैं अपने पढ़ने के लिए कुछ ले जाता था, वो पढ़ता था। शाम को वापस आने के बाद 7 से 10 तक फिर मैं 2 या 3 घंटे निकालता था। तो इस बीच में मैं प्रतिदिन लगभग मैंने 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी है और जो कंटिन्यूटी थी उसको मैंने बना के रखा है और ऐसे ही टाइम मैनेज करके मैंने जॉब को भी और अपनी तैयारी को भी और अपने परिवार को, तीनों चीज़ों को मैंने बैलेंस करने का प्रयास किया था और सर अंततः मुझे आज परिणाम वापस आ। कोई कोचिंग आपने की थी क्या? सर, मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लिया था। जो मेरे मेंटर हैं विकास सिंह सर, ध्येय कोचिंग यहाँ भोपाल में, उनसे मैंने इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लिया। जब मेरा फाइनल प्री मेंस तो मैंने खुद से ही किया था तैयार,
लेकिन जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने मेंस के लिए फिर उनसे अलग से गाइडेंस लिया, तो उनका मेरी सफलता में विशेष योगदान है। अच्छा, एक बार ये आरोप लगते रहते हैं भर्ती परीक्षाओं पे कि धांधली हो गई। आपने कई बार सुना होगा, मध्य प्रदेश तो बदनाम है इस मामले को लेकर के पूरे देश में। जब भी कोई भर्ती परीक्षा आती है तो बड़े सवाल उठने लगते हैं। आप क्योंकि इसी सिस्टम में भी रहे, आपने परीक्षा दी, आप सिलेक्ट भी हो गए, अब आपका अनुभव क्या है? सर, मेरा अनुभव ये है कि आरोप लगना, आरोप सिद्ध करना दो अलग अलग चीज़ है। आरोप लगते रहते हैं, लेकिन यदि हम अपने मन से तैयारी करते हैं, और मैं अपना और मेरे कई दोस्तों का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो बिल्कुल निष्पक्ष रहे हैं और उन्होंने सिर्फ तैयारी पर ध्यान दिया है, और ऐसा सर मुझे कोई अपनी इस जर्नी में महसूस नहीं हुआ है सर। मुझे तो अब आपका सपना क्या है? कैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पद आपको मिला है, इससे किस तरीके से आप अब जनता की सेवा के लिए काम लेने वाले हैं? सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पद है उसकी भूमिका सर शिक्षा क्षेत्र में अधिक है, जिसमें हमारे जो स्कूली शिक्षा है उसमें इसका विशेष महत्व रहता है। तो सर मेरी, चूँकि सर मैं एक टीचर भी रहा हूँ, जॉब से पहले मैं गाँव में बच्चों को पढ़ाता भी था, तो एक तरीके से मेरी इसमें रुचि भी रही है, तो मैं इस दिशा में कुछ इनोवेशन और अच्छे काम करने का प्रयास जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। तो ये गिरिराज परिहार है, कांस्टेबल थे, जेल प्रहरी भी रह चुके हैं, लेकिन अब असिस्टेंट डायरेक्टर बने, अफसर बन गए हैं, लेकिन सपना वही है कि समाज के काम आ सके। MP तक के लिए कैमरामैन प्रतीक के साथ में रवीश पाल सिंह, भोपाल।